अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू रिवाइंड द स्टोरी। दोस्तों, ये सन 2001 की बात है जब सिमसिम कार्टून की एक एपिसोड में एक ऐसी जगह को दिखाया जाता है जो बज़ाहिर एक तफरीहगाह जैसी नजर आती है, जहां लोगों की बड़ी तादाद जमा होती है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि वहां एक बड़ा सा साइन बोर्ड लगा हुआ है जिस पर और बातों के साथ साथ 2023 भी लिखा हुआ होता है। यानी बताया जा रहा है कि इस सीन में 2023 के बारे में पेशगोई की जा रही है। इसके बाद दिखाया जाता है कि लोग परेशानी की हालत में इधर उधर भागना शुरू हो जाते हैं, मगर वहां मौजूद चीजें तेज तेज हिलना शुरू हो जाती हैं और फिर मुख्तलिफ मकामात दिखाए जाते हैं जो जलजले की वजह से लरज रहे होते हैं। इस सीन में यह बताया जा रहा है कि 2023 में शदीद किस्म के जलजले आएंगे जिससे पूरी दुनिया में तबाही फैल जाएगी। लेकिन ये सब तो सिर्फ अल्लाह ही की जात जानती है कि वाकई ही दुनिया ये तबाही देखेगी या फिर ये सिर्फ पेशगोई ही रह जाएगी। अलबत्ता हमारी ये दुआ है कि अल्लाह पाक हमें तबाही से महफूज रखे। दोस्तों, याद रहे ये सिर्फ साइंस ही नहीं बल्कि आलमी माहिरीन ने भी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी है, जिसके मुताबिक जल्द ही दुनिया किसी बड़े ज़लज़ले की लपेट में आएगी जिससे बड़ी तबाही फैल जाने का खदशा है। आलमी माहिरीन की एक रिकॉर्ड के मुताबिक दुनिया का 70% हिस्सा इस पार्ट लाइन पर मौजूद है, यानी कि दुनिया का 2/3 इलाका पार्ट पर मौजूद है, जिसके बायस बड़े बड़े इलाकों में किसी भी वक्त जलजला आ सकता है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो ज़लज़ले की जद में आने वाले बड़े बड़े इलाकों में कराची से इस्लामाबाद, कोयटा, पिशावर, मकरान से एबटाबाद और गिलगित से चतराल तक तमाम शहर शामिल हैं, जहां पर खतरे की घंटी बजा दी गई है। जबकि इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ज़लज़ले के एतबार से पाकिस्तान 5वां हसास तरीन मुल्क बन चुका है। यहाँ तक कि इस्लामाबाद, पिंडी, जेहलम और चकवाल जैसे बड़े बड़े शहर भी जोन 3 में शामिल हैं और कोयटा, चमन, मखलूम के शहर ज़मीन के इंडियन प्लेटफॉर्म के मगरबी किनारे पर वाक़या है। दोस्तों, यहाँ पे बात वाज़ेह है कि जिन इलाकों को खतरनाक करार दिया गया है वहाँ 2005 के तबाहकुन ज़लज़ले के बाद आए रोज़ ज़लज़ले के झटके महसूस किए जाते हैं और बाज़ दफ़ा इन ज़लज़लों की शिद्दत इस कदर शदीद हो जाती है कि इसके बाज़ आबादी वाले शहर भी तबाहकारी का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा ये भी याद रहे बाबा वेंगर की जानिब से पेशगोई की गई थी कि 2023 वो साल होगा जब पूरी दुनिया में ज़लज़ले आएंगे, जबकि इस पेशगोई के मुताबिक ये ज़लज़ले और सैलाब सबसे ज़्यादा तबाही पाकिस्तान में मचाएंगे। इस पेशगोई के बाद प्रोफेसर डॉक्टर सैयद आमिर महमूद ने ख़ुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इस पेशगोई में की गई बातें ज़ाहिर हो रही हैं, क्योंकि हमारी तहकीक के मुताबिक भी हिंदू कश पट्टी से एक तबाहकुन ज़लज़ला आएगा जो बाद में लाहौर इट के नाम से नया पहाड़ी सिलसिला बन जाएगा, जिसके बाद किसी भी वक्त ज़लज़ला आएगा जो अच्छी खासी तबाही का सबब बनेगा और वक्फे वक्फे से आकर लाहौर को 2 हिस्सों में तकसीम कर देगा। इस तरह अर्थाई माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के बड़े शहर गुजरावाला, रावलपिंडी में अगले तबाहकुन और मुमकिना तौर पर बहुत हालत खेज ज़लज़ले का खतरा मुसलसल बढ़ता जा रहा है। इन अर्थाई माहिरीन के मुताबिक अच्छी खासी आबादी वाले इन शहरों को जो पाकिस्तान की मईशत के लिए बड़ा सहारा है, वहाँ मुस्तकबिल में किसी भी वक्त एक शदीद और खतरनाक ज़लज़ले का सामना करना पड़ सकता है। इन माहिरीन का कहना है कि सवाल ये नहीं है कि इन शहरों में ये ज़लज़ला आएगा या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि ज़लज़ला कब आएगा। और इससे भी ज़्यादा तशवीश की बात यह है कि इन इलाकों के बाशिंदे इन ताकतवर ज़मीन झटकों के लिए कतई तौर पर तैयार नहीं। दोस्तों, एक बात ज़हन में रहे कि इस वक्त हम पर दजाली ताकतें हुकूमत कर रही हैं और वो जब भी जैसा चाहें कर सकती हैं और किसी को भी कुछ बताए नहीं चलता, मगर ये मुस्तकबिल में होने वाले वाक़यात की हल्की सी झलक पहले ही दिखाई देता है। जैसा कि सिमसिम कार्टून में दिखाया जाता है, इन ताकतों ने ऐसी टेक्नोलॉजी बना रखी है, इनकी मदद से किसी भी वक्त मसनूई बारिशें और ज़लज़ले ला सकते हैं और दुनिया के किसी भी हिस्से में तबाही फैला सकते हैं। पिछले दिनों पाकिस्तान, भारत, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान में आने वाले ज़लज़ले के मुतालिक भी मुख्तलिफ थ्योरी पेश की जा रही है, जैसे कि 6.4 की शिद्दत से इस आफत को बाज़ लोग कुदरती करार देते हैं, जिसके पूरे इलाके में खौफ की फिजा पैदा होती है। खास तौर पर पाकिस्तान और कश्मीर में लोगों के दिलो दिमाग में 2005 के कश्मीर में आने वाले ज़लज़ले की तबाहकारियों की याद ताज़ा हो गई है, जिसमें हज़ारों लोग और लाखों लोग बेघर हो गए थे और मुतासरा इलाकों में मौजूद इमारतों के खंडरात भी इस सहाने की याद दिलाते हैं। ताहम बहुत सारे लोगों ने तबसरा और तजिया भी किया है कि हालिया अर्थक्वेक हार्ट टेक्नोलॉजी के जरिए मनसूई तौर पर पैदा किया गया है, जिसका मकसद चीन को ये पैगाम देना है
है कि अमेरिका किसी भी वक्त इस टेक्नोलॉजी के साथ चाइना में सैलाब और तूफान भी पैदा करके चाइना के गेट गहरा तंग कर सकता है। 1993 में हार्प टेक्नोलॉजी पर अमेरिकी फिजाई और नेवी ने तहकीकात शुरू की और 2005 तक इस टेक्नोलॉजी पर तमाम काम और तहकीकात मुकम्मल कर ली गई है, जिसके जरिए मौसम में शिद्दत पैदा की जा सकती है और ज़ेरे ज़मीन प्लेटों में रद्द-ओ-बदल पैदा करके मसनूई ज़लज़ले भी पैदा किया जा सकता है। इस तरह हार्प टेक्नोलॉजी एटम बम से भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि ज़लज़ले या सैलाब पैदा करके बड़े-बड़े ममालिक जाली की सरगर्मियों में हिस्सा लेने के बाद अपने जासूस और तहकीककारों को मुतासरा इलाकों में भेज देते हैं, जैसा कि कश्मीर में 2005 में हुआ, जब बहाली के कामों में हिस्सा लेने के लिए CIA और ब्लैक वायर के बहुत सारे लोग पाकिस्तान में दाखिल हो गए और यहाँ रहकर दहशतगर्दी को फरोग देना शुरू कर दिया। ट्रेमर डिवाइस इसकी एक मिसाल है। कुछ साल पहले एक रूसी साइंसदान ने यह दावा किया कि हमने हार्प टेक्नोलॉजी के जरिए पाकिस्तान में 2010 में मसनूई तौर पर सैलाब पैदा करके पूरे मुल्क को डुबो दिया था। दोस्तों, हार्प टेक्नोलॉजी एक ऐसी हकीकत है जो अमेरिका के बाद रूस और इसराइल के पास भी मौजूद है, जबकि चीन भी इस पर काफी हद तक काम कर चुका है। दरअसल आज का दौर टेक्नोलॉजी का दौर है और जो कौमें टेक्नोलॉजी पर अबूर हासिल कर लेंगी वो दुनिया की क़यादत पर फायदेमंद हो जाएंगी, जिसकी आला तरीन मिसाल हमने भारत और चीन के दरमियान होने वाले झगड़ों में देख ली, जब चीन ने लुदा में एनर्जी वेपन का इस्तेमाल करके भारतीय फौजियों को उल्टी और चक्करों की बीमारी में मुब्तला कर दिया था, जिसके बायस वो भी चौकियां छोड़ने पर मजबूर हो गए थे और बाद में एजाक की चौकी के ऊपर चीनी अफवाज ने कब्जा कर दिया। इस तरह 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान ने चीन की दी हुई टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन का इस्तेमाल करके भारतीय पायलट अभिनंदन के तैयारे का अपने रडार से खत्म कर दिया और फिर मिसाइल के निशाने से उसे गिरा दिया, जबकि चीन ने हाल में ही एक ऐसा एंटीबायोटिक मिसाइल का तजुर्बा किया है जो दुश्मन की तरफ से आने वाले एटम बम को नकारा बना सकता है। मतलब कि आने वाले वक्तों में जंगें सिर्फ गोले बारूद, मिसाइल और हवाई जहाजों से नहीं लड़ी जाएगी, बल्कि तरक्की याफ्ता ममालिक दूर बैठकर अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए दुश्मन से जंग करेंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।